नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर भावेश पटेल जी का एक सवाल था कि देवराज इंद्र का चरित्र इतना नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे के जो कारण है वह हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं एक बात यहाँ पे नमूद करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारे हर त्योहार, हर सन के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि हमारे पूर्वज ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके दिल में एक ख्याल आए तो समझ लेना कि यह हमारे पूर्वजों का किया धरा नहीं है। यह हमारे भारतवर्ष के ऊपर जो आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति का हनन किया है, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की है। कई सारे ऐसी विविध घटनाएं उसमें डाल दी है जिसको पढ़ने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात सबसे पहले ध्यान में लेनी चाहिए। तो देवराज इंद्र का जो चरित्र है वह हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि देवराज यह देवताओं के राजा है, और देवताओं के राजा होने के कारण वह साम दाम दंड भेद इन चारों तत्वों का अनुसरण करते हैं। इन चारों तत्वों का वह पालन करते हैं, क्योंकि किसी भी राजा को अपने प्रजा का रक्षण करने के लिए और अपना राज्य को, अपने राजपद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होता है, और देवराज इंद्र भी वही करते थे। आप सभी को यह बताना मैं चाहूँगा कि देवराज इंद्र के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो देवराज इंद्र को खास तौर पर निगेटिव बनाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका गर्वहरण किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें जो देता है वो गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन जी की पूजा करो, देवराज इंद्र की पूजा क्या करनी है। तो उस समय देवराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है और भगवान श्री कृष्ण जी से वो टक्कर ले पड़ते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे उनका चरित्र जो है वो थोड़ा हमें निगेटिव देखने को मिलता है। उसके बाद वह राजा तो थे, देवता तो थे, लेकिन उनमें काम भावना बहुत ज़्यादा थी, और अपने काम भावना के चलते उन्होंने सती सावित्री जो अहिल्या देवी है, अहिल्या के साथ उन्होंने अनैतिक संबंध बनाया था, जिस वजह से उनका चरित्र वहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये दो बातें तो हुई, लेकिन हर बार छल कपट में भी जी इंद्रदेव पीछे नहीं रहे। जैसे कि समुद्र मंथन के समय देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, लेकिन अमृत आने के बाद अमृत हम देवताओं को मिलना चाहिए, इस समय जो है वहां पे देवराज इंद्र कपट करते हैं और भगवान विष्णु जी को वहां पे मोहिनी अवतार धारण करने के लिए लगाते हैं। ये जो बातें हैं जो देवराज इंद्र को नेगेटिव बताती है, चलो ये बात तो हम ठीक है, ये बात तो हम समझ सकते हैं कि वो राज्यपद बचाने के लिए उन्होंने यह किया। लेकिन उनके जीवन की मैं कहूँगा एक सबसे बड़ी उनके ऊपर लगा हुआ लांछन यदि कोई है तो वह है महाभारत युद्ध के समय सूर्यपुत्र कर्ण के साथ किया गया छल। जी हाँ दोस्तों, यह कोई देवताओं का युद्ध नहीं था। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ में शस्त्र नहीं लिया था, लेकिन अपने पुत्र मोह में आकर वहां पे देवराज इंद्र कर्ण से अनैतिकता से वहां पे छल कपट कारस्तान करके कर्ण से जो है उसके कवच कुंडल लेते हैं। यह सबसे बड़ा छल जो है देवराज इंद्र ने उस समय किया, और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो देवराज इंद्र के चरित्र को नेगेटिव बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर देवता ने छल कपट किए हैं, लेकिन वो जो है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए किए हैं। लेकिन देवराज इंद्र जो है जो काम भावना से अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हर बार छल कपट किया, और इसी वजह से उनका चरित्र हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।